ये जो अवार्ड शो है ना, आई थिंक एक्सपर्ट लोग खुद ही क्राइटेरिया भूल जाते हैं वोट करते टाइम कि क्राइटेरिया क्या है, टाइम पीरियड क्या है, कितना इंडिविजुअल परफॉर्मेंस को प्रायोरिटी देनी है, कितना कलेक्टिव ट्रॉफीज को प्रायोरिटी देनी है, कितना टीम परफॉर्मेंस को प्रायोरिटी देनी है, कितना एक परसेप्शन को साइड में रखना है, कितना परसेप्शन को साइड में रख के परफॉर्मेंस को प्रायोरिटी देनी है। बेसिकली एक्सपर्ट लोग खुद ही भूल जाते हैं कि क्राइटेरिया क्या है, और फिर ये शॉकिंग रिजल्ट आते हैं सामने, फिर ये कॉन्ट्राडिक्टरी रिजल्ट आते हैं सामने। इट्स एब्सोल्युटली डिस्गस्टिंग। सिटी के 6 प्लेयर हैं इस टीम में, किसी भी टीम के 6 से ज्यादा प्लेयर कभी नहीं हुए। ऑब्वियसली हम ट्रेबल जीते हैं यार, वी आर डोमिनेटिंग द फुटबॉल, बट टू थिंक कि रॉड्री इस टीम में नहीं है, इट्स एब्सोल्युटली डिसग्रेसफुल, इट्स शेमफुल, इट्स डिसरिस्पेक्टफुल भाई, इट्स अ डिसरिस्पेक्टफुल टू प्लेयर लाइक हिम। ऑब्वियसली उसके टैटूज नहीं है बॉडी पे, वो शॉप यकीन नहीं रखता है, रॉड्री का सोशल मीडिया अकाउंट नहीं है, मुझे पता है पीआर पे $1 भी, $1 भी, 1 सेंट भी खर्च नहीं करता होगा, बट इसका क्या मतलब है कि तुम चूतियों वाली हरकत करोगे बहनचोद, तुम उसको गंदे डिसरिस्पेक्ट करोगे इसका। जूड बेलिंगम आ गया इस टीम में, जूड बेलिंगम इस टीम में आ गया, रॉड्री इस टीम में नहीं आया। इज दिस सम काइंड ऑफ फकिंग जोक? डिसग्रेसफुल मैन, एब्सोल्युटली डिसग्रेसफुल। अरे भाई तुम एक बच्चे से पूछ लो पिछले 5-6 महीने से 1 साल से फुटबॉल देख रहा होगा, थोड़ी भी उसको फुटबॉल की नॉलेज होगी ना, वो तुम इतना बता देगा कि नहीं भाई रॉड्री इज द वर्ल्ड नंबर 6 इन द वर्ल्ड, बेस्ट होल्डिंग मिडफील्डर इन द वर्ल्ड। इतना ही काफी नहीं है ना? अगर इतना ही तुम्हारे लिए काफी नहीं है ना, तो तुम देखो भाई उसने क्या क्या किया पूरा साल। ट्रैवल विनर है वो, ठीक है भाई, ट्रैवल विनर बहुत है सिटी में, सिटी के 11 के 11 प्लेयर ट्रैवल विनर है। 11 प्लेयर क्या आप बोलोगे वर्ल्ड 11 आप नहीं बना सकते हो, सारे सिटी के प्लेयर उसमें नहीं घुसा सकते हो। रॉड्री चैंपियन लीग जीता, रॉड्री प्रीमियर लीग जीता, रॉड्री एफए कप जीता, रॉड्री ट्रैवल जीता, रॉड्री चैंपियन लीग के फाइनल में गोल स्कोर किया, रॉड्री चैंपियन लीग का प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बना, रॉड्री ऑफ नेशंस लीग जीता, रॉड्री ऑफ नेशंस लीग का प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहा, प्लेयर ऑफ द फाइनल रहा, रॉड्री क्लब वर्ल्ड कप का प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहा। नो दिस इज नॉट इनफ, ये जो सब किया रॉड्री, इट्स सिंपली नॉट इनफ भाई, नॉट इनफ। उसको ये जो वर्ल्ड इज एब्सोल्युटली ट्रैश, गार्बेज, पूरा गार्बेज भाई। व्हाट इज दिस? तुम समझते क्या? जूड बेलिंगम इस टीम में है, इस टीम में जूड बेलिंगम है, रॉड्री नहीं है इस टीम में। बेसिकली इस टीम में होल्डिंग मिडफील्डर ही नहीं है भाई। टीम पे बात करूंगा, जूड बेलिंगम। और सबसे बड़ा क्राइटेरिया क्या होता है? आपको लग रहा है कि 2024 के टॉप फीफा बेस्ट अवार्ड दिए जा रहे हैं, तो क्राइटेरिया ऑब्वियसली पिछला पूरा साल का होगा। पिछला पूरा साल कौन क्या? नहीं, क्राइटेरिया था 19 दिसंबर से लेके 2023 अगस्त तक इनका क्राइटेरिया खत्म हो गया। अगस्त तक इनका क्राइटेरिया खत्म हो गया। 6 महीने के बेस पे 8 महीने के बेस पे जज करके ये बेस्ट प्लेयर का अवार्ड दे रहे हैं। इनसे लिटरली पूरा 12 महीने का टाइम पीरियड भी, वुमेन के लिए बोल सकता हूं, वुमेन के लिए क्राइटेरिया था अगस्त 2022 से अगस्त 2023, लेकिन मेंस अवार्ड के लिए फीफा का क्राइटेरिया था सिर्फ 8 महीने के बेस पे तुम जज कर रहे हो सब कुछ। और उस 8 महीने में जूड बेलिंगम क्या कर लिया? उस 8 महीने में जूड बेलिंगम लिटरली, मैं तो बता रहा हूं, अभी रियल मैड्रिड के साइन किया था, लिटरली 1-2 मैच खेला होगा। डॉर्टमुंड के लिए उससे पहले इंजर्ड था, वो बीच में मैच खेला। व्हाट एग्जैक्टली अचीव्ड? व्हाट एग्जैक्टली जूड बेलिंगम अचीव्ड? जो तुम इस वर्ल्ड 11 की टीम में आ गए, और रॉड्री जैसे प्लेयर की टीम में जगह नहीं बनी। दिस इज एब्सोल्युटली गार्बेज भाई। लिटरली तुम लिटरली अवार्ड देना बंद कर दो। मैं बता रहा हूं, कोई भी जो फुटबॉल फैन है ना, लिटरली वो उसका भरोसा उठ गया, इसका भरोसा तुम्हारी इस चूतिया पे उठ गया। लिटरली वो उसको लगता है कि नहीं यार ये सारी चीजें रीगड है, ये सारी चीजें रीगड है। मेसी वर्ल्ड कप जीता वो भी रीगड था, मेसी बैलन डोर जीता वो भी रीगड था, मेसी फीफा द बेस्ट भी बन गया वो भी रीगड है। अर्लिंग हालैंड भाई, अर्लिंग हालैंड की तो मैं बात नहीं कर रहा, अर्लिंग हालैंड की मैं बात भी नहीं कर रहा। ट्रैवल जीता, आई एम नॉट इवन टॉकिंग अबाउट दैट। प्रीमियर लीग टॉप स्कोरर, चैंपियन लीग टॉप स्कोरर, ट्रैवल विनर, 50+ गोल असिस्ट का पूरा सीजन। I'm not even talking about all these things. और बेसिकली फिर आप क्राइटेरिया देखते हो ना, आप क्राइटेरिया ध्यान से देखो। मैंस के अवार्ड का जैसे मैंने बोला 90 दिसंबर, और 18 दिसंबर को क्या था 2022 में? 18 दिसंबर 2022 को था फीफा वर्ल्ड कप का फाइनल। तो बेसिकली फाइनल खत्म होने के बाद से लेके अगस्त तक जो बंदा तुम्हें लगा उसने बेस्ट किया, बेस्ट खेला, बेस्ट परफॉर्मेंस थी, वही द बेस्ट कहलाएगा ना, वही दी बेस्ट कहलाएगा ना, वही दी बेस्ट प्लेयर होना चाहिए ना। तो मेसी तो वर्ल्ड कप जीत लिया था एक दिन पहले, कहीं ना कहीं बैलन डोर में वो चीज फेवर होगी, ठीक है, जस्टिफाइड है, फेयर इनफ। ट्रिपल सुपर वर्ल्ड कप है, वर्ल्ड कप विनर है, ठीक है, ऑब्वियसली मेसी का परफॉर्मेंस था। बट वर्ल्ड कप के बाद का क्राइटेरिया, लोग वही नशे में, लोग उसी नशे में चले हुए कि भाई मेसी तो वर्ल्ड कप जीता
तो मेसी तो 22 का बेस्ट प्लेयर भी था, बैलन डोर भी जीता। मेसी वर्ल्ड कप 22 में जीता, तो क्या वो मेसी 2023 का भी बेस्ट प्लेयर है। मेसी बैलन डोर भी जीतेगा, मेसी द बेस्ट भी जीतेगा। टू बी ऑनेस्ट, बहुत सारे लोग हैं जो मेसी को हेट कर रहे हैं इस चीज के लिए कि रिग्ड है ये। कम ऑन, मेसी को हेट करने की जरूरत नहीं है। मेसी को फर्क भी नहीं पड़ता भाई, वॉइस अवार्ड शो में था भी नहीं, गया भी नहीं था। डोंट इवन गिव अ शिट अबाउट इट। मेसी डोंट इवन केयर अबाउट इट यार, उसको फर्क नहीं पड़ता। थियो हेनरी उसकी ब्याह पे अवार्ड लिया, मेसी को नहीं फर्क पड़ता। उसको बैलन डोर मिलना था, नहीं, उसको फर्क नहीं पड़ता। मेसी को हिट करने, इट्स लाइक तुम मेसी को हिट कर रहे हो जस्ट बिकॉज ही इज विनिंग अवार्ड। मेसी खुद को वोट नहीं कर रहा भाई, मेसी खुद के लिए वोटिंग नहीं कर रहा। मेसी खुद को, मेसी इज नॉट समवन जो आके बोलता है कि आई मी माई सेल्फ, मैं गोट हूं, मैं बैलन डोर मेरे सबसे ज्यादा है, मैं वर्ल्ड कप विनर हूं, मैंने फुटबॉल कंप्लीट करके। नहीं, मेसी सिंपली बोल चुका कि मेरा मकसद वर्ल्ड कप जीतना था, मैं जीत चुका हूं, बाकी इट्स ओवर फॉर मी, आई डोंट गिव अ शिट अबाउट बैलन डोर और एनीथिंग एल्स। तो मेसी को हिट करना बिल्कुल नाजायज है। इट्स लाइक मेसी खुद को वोट नहीं कर रहा। जो लोग बोल रहे हैं ना, ऑब्वियसली कौन, अब बेसिकली बड़ा सिंपल सा फंडा है। मेसी जब कुछ अचीव करता, सबसे ज्यादा दर्द किसको होती है? रोनाल्डो फैंस को। रोनाल्डो जब कुछ अचीव करता, दर्द किसको सबसे ज्यादा होती थी? मेसी फैंस को। अब भी दर्द किसको हो रहा है? मेसी बैलन डोर जीत रहा था, बेस्ट जीत रहा है, रोनाल्डो फैंस को, मैड्रिड फैन को मोस्टली। तो मैड्रिड फैन को बोल रहा है कि अरे ये तो रिग्ड है भाई, मेसी वोट नहीं कर रहा। वोट किसने किया? तुम्हारे क्लब के लेजेंड लूका मॉड्रिच, रियल मैड्रिड क्लब लेजेंड लूका मॉड्रिच। जब वो अपनी टॉप 3 प्लेयर की लिस्ट दिया ना, पहला नाम उसमें मेसी था। तुम्हारा वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर फेडे वैल्वर्डी, वर्सटाइल प्लेयर ऑफ रियल मैड्रिड, सुपरस्टार फॉर रियल मैड्रिड, उरुग्वे कैप्टन, वो किसके लिए वोट किया? पहले नंबर पे वो किसको रखा भाई? मेसी को रखा। तो तुम्हारे बीइंग रियल मैड्रिड, बीइंग बिगेस्ट क्लब इन द वर्ल्ड, तुम्हारे अपने लेजेंड, तुम्हारे अपने बड़े बड़े प्लेयर जिनको फुटबॉल की नॉलेज है, जो बॉलर हैं, वो खुद जब मेसी को नंबर 1 पे रख रहे हो, तो तुम्हें कोई हक नहीं है बोलने का अरे ये तो रिग्ड अवार्ड है, अरे ये तो मेसी की पीआर है। अरे मैं समझ गया है भाई, मुझे खुद लग रहा है कि नहीं, शायद अर्लिंग हालैंड के साथ जास्ती हो गई, बिकॉज 2023 में अर्लिंग हालैंड ट्रेबल जीता है। मेसी क्या जीता है भाई? मेसी 2023 में लीग 1 जीता, दैट्स इट। चैंपियन लीग तुमने बॉटल की, चैंपियन लीग में मेसी ने कुछ नहीं उखाड़ा, लीग 1 में मेसी ने कोई 50 गोल का सीजन नहीं लगाया, वर्ल्ड कप का 2022 निकल गया था। बेसिकली क्राइटेरिया में तो वर्ल्ड कप का टाइम पीरियड था भी नहीं, तो फिर मैं अभी बोल सकता हूं कि ऑब्वियसली मेसी कुछ ऐसा उखाड़ा नहीं, बट कम ऑन, अब बेसिकली इट्स लाइक मतलब एक किस्म से लग रहा है कि नहीं यार, लोगों को फुटबॉल की नॉलेज नहीं है, क्या नहीं है, आई सिंपली डोंट नो। पर जब आप क्राइटेरिया देखोगे ना इस अवार्ड का, एक मन कर रहा है कि नहीं यार, ये अवार्ड बिल्कुल रद्दी है, ट्रैश है, इनको सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। टू बी ऑनेस्ट, अगर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दूं, मेरे लिए अवार्ड मैटर ही नहीं करते हैं। आई डोंट गिव अ शिट अबाउट दिस अवार्ड। बट आप कहीं ना कहीं अगर क्राइटेरिया देखोगे ना, तो आपको लगेगा नहीं यार, ये एक सीरियस अवार्ड है, ये एक सीरियस अवार्ड है और इसका बहुत सीरियस क्राइटेरिया है। 25% क्राइटेरिया, देखो 4 हिस्सों में क्राइटेरिया डिवाइड है, हर हिस्से का अपना शेयर है 25%। यानी कि नेशनल टीम के कैप्टन जब वो अपने टॉप 3 वोटिंग करेंगे, टॉप 3 ऑब्वियसली आप 3 रिकमेंडेशन देखो, जिसको आप पहले नंबर पर रखोगे उसको आप 5 पॉइंट तो मिलेंगे, जिसको आप सेकंड नंबर पर रखोगे उसको 3 पॉइंट मिलेंगे, जिसको आप थर्ड रखोगे अपनी वोटिंग में उसको 1 पॉइंट मिलेगा। तो हर नेशनल टीम का कैप्टन अपने टॉप 3 देता है, वैसे ही हर नेशनल टीम का कोच अपने टॉप 3 देता है। तो ये 25-25 क्राइटेरिया मिला के 50% हो गया कैप्टन और कोच की वोटिंग का। फिर जो 50% बचा उसमें 25% होगा आपके जो एक्सपर्ट जर्नलिस्ट है पर कंट्री, वो अपने टॉप 3 देंगे, 75% हो गए। फिर लास्ट का जो 25% है वो बेसिकली होता है फैंस की वोटिंग का। यस, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं गेम यहीं पलट जाती है भाई, लिटरली गेम यहीं पे, वोटिंग का जो मार्जिन होता है ना, यहीं पे आके पलट जाता है। ये जो 25% शेयर जो फैंस की वोटिंग का होता है ना, अब फीफा के अकॉर्डिंग, फीफा की साइट पे जाके 1 मिलियन से ऊपर फैंस ने वोटिंग की है, 10 लाख से ऊपर फैन फीफा द बेस्ट के लिए वोट किए हैं। व्हाट डज दैट मीन? 25% वेटेज है फैंस का। अब और आप खुद देखो, जब लेट्स हैव अ लुक एट दिस, अब ये जो फाइनल वोटिंग पब्लिक की हुई है फीफा द बेस्ट की, अब आप बोलोगे स्कोरिंग पॉइंट भाई, मेसी 48, अर्लिंग हालैंड 48, एम्बापे 35। एम्बापे तो खैर लिटरली बहुत पीछे रखे, लेकिन आप अर्लिंग हालैंड को देखोगे, आप बोलोगे मेसी और अर्लिंग हालैंड तो बराबर थे। और ऑब्वियसली फिर कैप्टन की प्रेफरेंस देखी गई, किस कैप्टन ने मेसी को पहले नंबर पे सबसे ज्यादा रखा था? ऑब्वियसली मेसी को रखा था एज कंपेयर टू अर्लिंग हालैंड। लेकिन आप यहां पे देखो कोचेस का, देखो कोचेस के वोट्स का, देखो किसको वोट ज्यादा पड़े। 541 पॉइंट्स वो कोचेस वोट के, किसको? अर्लिंग हालैंड को ज्यादा एज कंपेयर टू मेसी। अब आप मीडिया जर्नलिस्ट के देखो, जर्नलिस्ट के वोट्स में आगे कौन है? अर्लिंग हालैंड 729, मेसी 315। लिटरली डबल पॉइंट स्कोर कर रहा है अर्लिंग हालैंड मेसी के कंपैरिजन में जर्नलिस्ट के वोट में। यानी कि जर्नलिस्ट जो कहीं ना कहीं फुटबॉल को फॉलो करते हैं, जो कहीं ना कहीं फुटबॉल के बारे में लिखते हैं, और लोगों को लग रहा है ना, अरे मेसी की तो पीआर है,
ये तो जर्नलिस्ट बिके हुए हैं, मेसी की जेब में है, मेसी पैसे खिलाता है। नहीं भाई, आपका ये आर्गुमेंट यहीं फेल हो जाता है। मीडिया पर्सन ने लिटरली मेसी से डबल वोट किया अर्लिंग हालैंड को, सेम विद कोचेस की सबसे ज्यादा वोट गए अर्लिंग हालैंड को। तो आप बोलोगे फिर इतना ज्यादा फर्क कैसे पड़ गया, फिर मेसी कैसे जीत गया भाई? नाउ लेट्स हैव अ लुक एट फैंस वोट। 1 मिलियन सुपर फैन का वोट है। अब आप फैन का वोट देखो अर्लिंग हालैंड के लिए 3,65,893। अब यही फैंस के वोट आप मेसी का शेयर देखो 6,13,293, लिटरली डबल, 25% वेटेज है फैंस के वोट की। और लिटरली डबल क्राइटेरिया किसको जा रहा है? मेसी को। देयर यू गो। फिर आप बोलोगे कि भाई फैंस, इट्स लिटरली लाइक मेसी के फैंस तो हमेशा ज्यादा ही रहेंगे। इट्स लाइक मेसी अगर नॉमिनेट होगा और मेसी वोटिंग में आएगा, ऑब्वियसली अर्लिंग हालैंड को अभी इतने ज्यादा फैन अर्न करने में, इतने ज्यादा बड़ा होने में, बड़ा प्लेयर बनने में बहुत वक्त लगेगा, बहुत अर्सा लगेगा। सो बेसिकली आप यही समझ सकते हो कि वेटेज किस तरीके से काम करती है, ये वोटिंग किस तरीके से काम करती है, पॉपुलरिटी और परसेप्शन का ये इट्स लाइक गेम ऑफ परसेप्शन। ये जो अवार्ड होते हैं ना, बैलन डोर हो, फीफा हो, द बेस्ट हो, यूएफए हो, इसमें कहीं ना कहीं परसेप्शन गेम ज्यादा चलती है एज कंपेयर टू परफॉर्मेंस। मैं बार बार ये बोलता हूं, परफॉर्मेंस आप बोलोगे अर्लिंग हालैंड ट्रैवल जीता है भाई। अर्लिंग हालैंड ऑलमोस्ट हर, इट्स लाइक वन ऑफ द बेस्ट सीजन, इट्स लाइक इट्स अ ड्रीम सीजन। किसी भी प्लेयर का अपने करियर का इट्स अ ड्रीम सीजन टू विन अ ट्रैवल, इट्स अ ड्रीम सीजन। 50 गोल असिस्ट, इट्स एब्सोल्युटली मैजिकल नंबर्स। फिर आप बोलोगे मेसी ने क्या कर दिया? भाई मेसी 2022 में वर्ल्ड कप जीता था। वर्ल्ड कप की जो परसेप्शन जो होती है ना, वो मेसी के लिए 2024 में भी, जनवरी 2024 में भी वर्ल्ड कप की परसेप्शन मेसी के लिए काम कर रही है, मेसी के लिए पीआर का काम कर रही है, मेसी के लिए आज भी अवार्ड जिता रही है। तो फिर बेसिकली आप बोलोगे कि नहीं यार, नहीं यार, बेसिकली अगर फैंस इतना ही इमोशनल है, इतना ही दिल से सोचते हैं, तो बेसिकली फैंस को वोटिंग डिसाइड क्यों नहीं कर देते? लेट्स जस्ट डिसाइड कि कोचेस, कैप्टन, जर्नलिस्ट, एक्सपर्ट्स, यही लोग डिसाइड कर ले। तो बेसिकली गेम किसके लिए? गेम फैंस के लिए। ये गेम किस लिए खेली जाती है? फैंस को देखें, फैंस इस गेम को रिकॉग्नाइज करें और फैंस इस गेम को इतना बड़ा बनाते हैं। फैंस के बिना कोई भी स्पोर्ट्स कुछ नहीं है, एब्सोल्यूट नथिंग। तो फिर आप चाहोगे कि फैंस इतना बड़ा पार्ट है गेम का, तो कहीं ना कहीं ये जो अवार्ड्स है, ये सब है, फैंस को इसमें इन्वॉल्व किया जाए, फैंस का जो गेम के प्रति प्यार है उसको कहीं ना कहीं रिकॉग्नाइज किया जाए। तो इट्स बेसिकली दैट वे। इट्स बेसिकली वही कि 25% फैन के वोट की वेटेज है, ताकि फैंस को लगे कि वो भी गेम का एक हिस्सा है, एक बड़े वे में, एक बड़ा चीज रिकॉग्नाइज करने में, डिसाइड करने में। फिर फीफा अपनी 11 की बेस्ट की टीम भी देती है। अब मैं तुम्हें इस टीम की, लिटरली मैं तुम्हें इस टीम की कॉमेडी बताता हूं, मैं तुम्हें कॉमेडी बताता हूं, इस जो फीफा बेस्ट 11 डिसाइड की है। और ये जूरी पता कौन होती है? इस जूरी में बड़े बड़े लोग हैं यार। आप ये नहीं बोल सकते कि इस जूरी में जो लोग हैं वो फुटबॉल नहीं देखते। पीटर चेक, चेल्सी लेजेंड, डीडी ड्रॉगबा, एक और चेल्सी लेजेंड, रियो फर्डिनेंड, कक्का, ब्राजील, रियल मैड्रिड, एसी मिलान लेजेंड, ये सारे लोग और बाकी और भी लोग हैं, ये पार्क जी सुंग, ऐसे 7-8 लोग इस कमेटी में होते हैं जो प्लेयर को नॉमिनेट करते हैं और ये फीफा बेस्ट 11 ये सब बना के बैठ के बनाते हैं। तो इन लोगों ने अवार्ड किसको दे दिया? बेस्ट कीपर का। एडरसन हमारा, एटलीस्ट किसी को तो ट्रैवल विनर में से किसी को तो रिकॉग्नाइजेशन मिली। आई एम लिटरली हैप्पी कि हमारा एडरसन मोरेस बेस्ट कीपर बना। अब आप लोग बंदा बेस्ट कीपर बना ही, तो ऑब्वियसली जो फीफा बेस्ट 11 होगी, कीपर तो यही होगा ना, यही होगा। नहीं, बेस्ट 11 में कीपर एडरसन नहीं है, एडरसन कीपर नहीं है। कीपर कौन है? थिबो कॉर्टुआ। थिबो कॉर्टुआ कीपर है भाई, कीपर इस टीम का। एडरसन कीपर नहीं है जिसको तुमने बेस्ट कीपर का अवार्ड दिया। बेस्ट जो तुम्हारी फीफा 11 है उसमें कीपर है थिबो कॉर्टुआ। और ये क्राइटेरिया 19 दिसंबर से लेके अगस्त 2023। 22 वक्त में तो रियल मैड्रिड ला लीगा भी नहीं जीता, बारसा जीती। चैंपियन लीग में इससे थिबो कॉर्टुआ की टांगे खोल दी सिटी ने, 4 गोल मारे स्कॉटलैंड में। यह थिबो कॉर्टुआ बेस्ट कीपर है। इन एक्सपर्ट्स के लिए जिनका मैं नाम लिया, इनके लिए बेस्ट कीपर है थिबो कॉर्टुआ प्लेइंग 11 में। ऑब्वियसली वोटिंग हिसाब से एडरसन है। तो तुम खुद का ही प्रोसेस का मजाक उड़ा रहे हो। तुम खुद की प्रोसेस में इतना कॉन्ट्राडिक्टरी चीजें ला रहे हो कि भाई बेस्ट कीपर है एडरसन, बेस्ट 11 में आएगा थिबो कॉर्टुआ। और मैं तुम बता रहा हूं बेस्ट 11 कितनी सस्ती 11 होती है। ऑब्वियसली जॉन स्टोन, आप बोलोगे वाह, एटलीस्ट जॉन स्टोन को यहां तो रिकॉग्नाइजेशन मिली, इज एब्सोल्युटली टॉप प्लेयर। रूबन डियास, काइल वॉकर, एब्सोल्युटली बनती है जगह। बर्नार्डो सिल्वा, डी ब्रुयना, अर्लिंग हालैंड, ऑब्वियसली जगह बनती है। बेसिकली इन लोगों की जगह बनती है। लेकिन इस टीम में नंबर 6 का काम कौन करेगा? मैं तो बता रहा हूं, ये जो टीम सिलेक्ट होती है ना फीफा वर्ल्ड 11 की, ये बेसिकली होता है कि बच्चा भाई,
जैसे होता ना, अच्छा तू नहीं आया भाई, तू भी आ जा, अच्छा तू, अच्छा वो रह गया यार, उसको डाल दो, अच्छा वो उसको। ये टीम में बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाया जाता कि ये टीम ऐसे बनानी है कि इसमें एक नंबर 6 भी हो, इसमें अटैकिंग मिडफील्डर भी हो, इसमें सेंटर मिडफील्डर भी हो, इसमें कोई फुल बैक भी हो। बेसिकली आप देखो इस टीम में फुल बैक कौन है, काइल वॉकर, दैट्स इट। चलो मैं मान लिया 3 एट द बैक, 3 एट द बैक की फॉर्मेशन से टीम बनाई है। फॉर्मेशन और टैक्टिक्स की लिटरली तुम फॉर्मेशन और टैक्टिक्स के नाम पे हक देते हो टीम बनाते हुए। इस टीम में विंग बैक कौन है? अगर ये 3 एट द बैक है तो इस टीम में विंग बैक कौन है? विनीसियस जूनियर विंग बैक का काम करेगा? मेसी इस बुढ़ापे में विंग बैक का, वो भाई अपने हाथ से पीछे नहीं जाता था डिफेंडिंग करने कभी, ना अर्जेंटीना के लिए ना पीएसजी के लिए, वो डिफेंड नहीं करेगा। अर्लिंग हालैंड एम्बाप्पे डिफेंडिंग करेंगे, केविन डी ब्रुयने डिफेंडिंग करेगा, जूड बेलिंगम कितनी डिफेंडिंग कर लेगा, बर्नार्डो सिल्वा एक बात बंदा है जो नंबर 6 की तरह ड्रॉप डिप करके वो सब सेंटर बैक स्पोर्ट में बिल्डअप कर लेगा, दैट्स इट। तो बेसिकली ये जो टीम बनती है ना, ये बस बंदे बैठ जाते हैं, इनको नहीं पता फॉर्मेशन क्या चीज है, इनको नहीं पता कि किस पोजीशन में कौन सा प्लेयर चाहिए। तो हमें उस रॉड्रिगेज टीम में नहीं है, रॉड्रिगेज टीम में नहीं, एब्सोल्युटली पैथेटिक। आइताना बोनमाती भाई, इस बंदे ने लिटरली फुटबॉल कंप्लीट कर दिया, इस बंदे ने लिटरली फुटबॉल कंप्लीट कर दिया भाई। फीफा वर्ल्ड कप विनर है ये स्पेन के साथ, फीफा वर्ल्ड कप की बेस्ट प्लेयर है स्पेन के साथ, बारसा के साथ फीमेल का ला लीगा इसने जीता, बारसा के साथ चैंपियन लीग इसने जीती, यूएफए की बेस्ट प्लेयर ये बनी, बैलन डॉर ये जीती, फीफा द बेस्ट प्लेयर ये बनी। बेसिकली फुटबॉल इज लिटरली कंप्लीटेड फॉर आइताना बोनमाती। इस बंदी ने लिटरली भाई फुटबॉल कंप्लीट कर दिया। कुछ भी एक ऐसी ट्रॉफी नहीं है जो इस बंदी ने पिछले 1 साल में नहीं जीती होगी, पर्सनली एज वेल एज प्रोफेशनल। दैट्स एब्सोल्युटली रिडिकुलस मैन, एब्सोल्युटली रिडिकुलस। It's like a dream भाई, literally like a dream come true. And to be honest, life is like a Barca nowadays भाई, life is literally like Barcelona nowadays। ऐसा लग रहा है कि भाई सब कुछ और कुछ भी नहीं है भाई, सब कुछ हार के भी ऐसा लग रहा है कि नहीं, सब कुछ ही अपने पास है, सब कुछ अपना ही है। Look at this, Pep Guardiola FIFA the best coach, Barca academy, Leo Messi FIFA the best player, Barca academy, Aitana Bonmati FIFA the woman best player, Barca academy। So